नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूँ जो आपकी सोचने की आदत को बदल सकती है और आपको सच्ची शांति का मार्ग दिखा सकती है। यह कहानी एक बौद्ध मठ और वहाँ के गुरु व उनके एक शिष्य की है, जिसमें गहरे जीवन के सत्य छिपे हुए हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी सोच और जीवन का नजरिया बदल सकती है। बहुत समय पहले भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, जिसमें लगभग 500 भिक्षु रहते थे। सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान और ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक युवा लड़का मठ में आया और गुरु से बोला, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सत्य की तलाश में हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने लड़के को ध्यान से देखा और कहा, सत्य जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा जीवन समर्पित करना होगा। यह कठिन यात्रा है और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन में सत्य का अनुभव होगा। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, मास्टर, मैं पीछे मुड़ने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने उससे कहा, अगर ऐसा है तो जाओ और मठ के 500 भिक्षुओं के लिए चावल कूटने का कार्य करो। सुबह से रात तक केवल चावल कूटो। जब थक जाओ तो सो जाओ और अगली सुबह फिर से यही कार्य करो। इसके अलावा कुछ भी मत करना। अपने विचारों में मत उलझना, और जब तक मैं स्वयं तुम्हारे पास न आऊं तब तक मेरे पास मत आना। लड़के ने गुरु के आदेश का पालन किया। वह हर दिन चावल कूटने में व्यस्त रहता। मठ के 500 भिक्षुओं को भोजन के लिए चावल चाहिए होता था, इसलिए उसका काम बहुत महत्वपूर्ण था। शुरुआती दिनों में उसके मन में कई पुराने विचार आते रहे, लेकिन वह किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे बिना किसी नए विचार के पुराने विचार स्वतः ही समाप्त होने लगे। कुछ वर्षों बाद उसका मन इतना शांत हो गया कि वह अपना नाम तक भूल गया। 12 साल तक उसने केवल चावल कूटते हुए बिताए। न उसने ध्यान किया, न शास्त्र पढ़ा। मठ के अन्य शिष्य उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। 12 साल बाद गुरु ने कहा, मेरा अंतिम समय निकट है। मुझे मठ का नया मुखिया चुनना है। जो भी शिष्य यह मानता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, वह रात को मेरे कक्ष के बाहर दीवार पर अपने अनुभव की कुछ पंक्तियां लिखे। शिष्य ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूट रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मास्टर सही कह रहे हैं। ये पंक्तियां केवल शब्दों का खेल हैं, इनमें सच्चा अनुभव नहीं है। शिष्यों ने चावल कूटने वाले से पूछा, क्या तुम इससे बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो? उसने उत्तर दिया, मैं अनपढ़ हूँ, लिख नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां बोल सकता हूँ। अगर तुम उन्हें लिख सको तो चलो। उसने पंक्तियां बोली और शिष्यों ने उसे दीवार पर लिखा। मन तो केवल एक भ्रम है, न मन है, न मन का कोई दर्पण। और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी? जो यह समझ लेता है वह सत्य को जान लेता है। गुरु ने यह पंक्तियां पढ़ते ही चावल कूटने वाले शिष्य को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। यह लो मेरी छड़ी और वस्त्र। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ के अन्य विद्वान इसे सहन नहीं करेंगे।
सत्य का अनुभव तुम्हें तुम्हारे कार्य के माध्यम से हुआ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने हर काम को इतनी गहराई और लगन से करना कि आपके मन में और कुछ शेष न रहे। जो भी कार्य करें उसे पूरे मन और शिद्दत से करें। वर्तमान में पूरी तरह जिएं और विचारों से मुक्त होकर अपने काम में लीन हो जाएं। जब विचार समाप्त हो जाते हैं तो मन अपने आप समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रहता तभी आप अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं वही ध्यान बन सकता है, बस उसे पूरी लगन और सच्चाई से करें।